दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के 80 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। सभी स्कूलों को ईमेल से दी गई धमकी। दमकल के साथ बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर। विदेशी आईपी एड्रेस से भेजा गया ईमेल, जांच में जुटी टीमें। गृह मंत्रालय ने जारी किया बयान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम के तकरीबन 80 स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। ईमेल में कहा गया है कि उन स्कूलों में बॉम्ब रखे गए हैं, जिसमें आनन फानन में सभी बच्चों की छुट्टी कर दी गई, सभी बच्चों को स्कूल से घर भेज दिया गया और सभी स्कूलों की तलाशी लगातार की जा रही है। लेकिन जितने भी स्कूलों की तलाशी अब तक ली गई है उसमें कहीं भी कुछ भी नहीं मिला है और जिस आईपी एड्रेस से ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया उसके बारे में भी जांच लगातार जारी है और कहा जा रहा है कि विदेशी आईपी एड्रेस से ये ईमेल भेजा गया, ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। हालांकि अब तक किसी भी स्कूल में किसी भी तरीके की बम होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, बॉम्ब स्क्वाड लगातार स्कूलों में पहुंच रहे हैं और वहां की जांच कर रहे हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस बात को गृह मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी कर कहा गया है कि कोई घबराने की बात नहीं है, ये सिर्फ शायद पैनिक करने के लिए किया गया होगा, किसी की शरारत भी हो सकती है। हालांकि 80 स्कूलों को बम से उड़ाने के मामले में सरकार और जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं और उस आईपी एड्रेस को वो ढूंढने की कोशिश कर रही हैं जिस आईपी एड्रेस से ये ईमेल भेजा गया। इस ईमेल के जरिए ज्यादातर जो डीपीएस ग्रुप के स्कूल हैं उन्हें टारगेट किया गया, ज्यादातर उन स्कूलों को ईमेल भेजा गया। एक बार हम आपको बताते हैं कि किन किन स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल भेजा गया। द्वारका का डीपीएस स्कूल, रोहिणी का डीपीएस स्कूल, वसंत कुंज का डीपीएस स्कूल, नोएडा का डीपीएस स्कूल, दक्षिण पश्चिम दिल्ली का डीएवी स्कूल, पूर्वी दिल्ली का डीएवी स्कूल, पीतमपुरा का डीएवी स्कूल, नई दिल्ली का संस्कृति स्कूल, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, पुष्प विहार का एमिटी स्कूल, नजफगढ़ का ग्रीन वैली स्कूल। ज्यादातर डीएवी और ज्यादातर डीपीएस के जो संस्थान हैं उन्हें इस पर निशाना बनाया गया है। हालांकि सुनिए नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला ने इस पर क्या कुछ कहा। अपने तौर पे प्रिकॉशनरी लेवल पे भी और सारी स्कूल चेक कर लिए, किसी में कुछ नहीं है, तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है। प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं। हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर लिया, किसी में कुछ इश्यू नहीं है। सर क्या है आईपी एड्रेस बताया जा रहा है कि बाहर का है आईपी एड्रेस सर बताया। डीसीपी देवेश कुमार महला का कहना है कि सभी स्कूलों की तलाशी ले ली गई है लेकिन अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। और हालांकि स्कूलों को खाली करा दिया गया है और बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। आप सुनिए डीसीपी ईस्ट दिल्ली अपूर्वा गुप्ता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। क्या कॉल है? अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है। जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज़ ने पुलिस को बताया तो इमिडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं। स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से। मैम कितनी कॉलें आई हैं अभी तक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट के अंदर? अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं जैसे जैसे स्कूल अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए। अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो, तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज़ एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए। तो आज यानी बुधवार की सुबह 1 मई को सुबह इस खबर से हड़कंप मच गया जब पता चला कि तकरीबन 80 स्कूलों को ऐसे ईमेल भेजे गए हैं जिसमें कहा गया है कि आपके स्कूल में बॉम्ब रखा गया है और बॉम्ब से स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी। लेकिन जब जांच टीमें और पुलिस स्कूलों में पहुंची और उन्होंने वहां जांच की, स्कूलों को खाली कराया गया, बच्चों को घर भेज दिया गया, तो वहां मौके पर कुछ नहीं मिला, किसी तरीके की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। तो इसमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों को सकुशल उनके घर भेज दिया गया है और जांच लगातार जारी है और इस मामले पर गृह मंत्रालय ने भी नजर लगातार बनाई हुई है और गृह मंत्रालय का बयान भी आ चुका है और साफ तौर पर गृह मंत्रालय का
कहना है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में जांच जारी है। हालांकि जो भी कुछ जांच में निकलकर सामने आता है, एनएमएफ न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। नमस्कार।